अरे बाप रे। तो गाइस ये रबर इसका काम कर रहा है। ओ यार इनका ये खातम पता नहीं। और इसका ये एलिवेटर, ये इसका अलार्म, और ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है फ्लाई करने से पहले, वरना काम नहीं करेगा। अगर सही से तो उड़ा दोगे तो उतार नहीं पाओगे, यानी क्रैश होने का काफी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस वाले जो होममेड लिथियम आयन बैटरी है इसका, और ये जो लिथियम पॉलीमर बैटरी है आरसी प्लेन का, बेसिकली उसी के लिए इसको बनाया गया है, आरसी प्लेन और ड्रोन के लिए। इन दोनों बैटरी को हमने आपस में कंपेयर किया था, दोनों का प्राइस देखा था और दोनों का बैकअप टेस्ट किया था। तो इसका जो बैकअप है ये 15 मिनट हमें बैकअप मिला था, और इसका बैकअप टेस्ट के दौरान हमारा मोटर बहुत ज्यादा ओवरहीट हो गया था। जैसे 3 मिनट इसकी साथ से हमने चलाया था तो हमारा मोटर के अंदर से काफी ज्यादा धुआं निकलना शुरू हो गया था, यानी स्मोक काफी तेजी से निकल रहा था और मोटर जलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। मोटर का जो टेम्परेचर था वो 82 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था, जो अगर थोड़ा देर अगर चला देते सिर्फ 1 ही मिनट तो मोटर जल जाता। तो मोटर को जलने के लिए हमने बचा लिया, उसको रोक दिया, स्पीड को वहीं स्टॉप कर दिया था, जिसकी वजह से इसका प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाया था कि हाँ ये कितना बैकअप देगा एक्चुअल में। लेकिन इसका हो पाया था क्योंकि ये 15 मिनट बैकअप दिया था। लेकिन वाकई में क्या 15 मिनट हमारे जो आरसीपीएम में लगाने के बाद फ्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आज की वीडियो में हम इसका देखने वाले हैं। और हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि इस वाले जो लिथियम आयन बैटरी है इसकी सी रेटिंग कितनी होती है, तो आपको बता देता हूँ। इसका सी रेटिंग होता है जो 1 होता है लिथियम आयन बैटरी, ये 2000 mAh का 1850 लिथियम आयन बैटरी है बेसिकली। तो इसके अंदर हमने टोटली 3 सेल लगाया है और तीनों सेल मिलाकर ये 2200 mAh का है। क्योंकि इसको सीरीज में लगा है तो इसका एम्पियर सेम ही रहेगा, बस वोल्टेज बढ़ जाएगा, जो कि जितना वोल्टेज इस वाले बैटरी का है, यानी मार्केट में जो आरसी प्लेन का बैटरी है उतना जितना वोल्टेज इसका है उतना इसका है। बस इसके अंदर जो खास बात यह है कि इसका थोड़ा वजन ज्यादा है और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है। और एक और चीज, इसका सी रेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो काफी ज्यादा होता है, 35 होता है, जबकि इसका सिर्फ 1 है। ये आरसी प्लेन में लगाने के बाद थोड़ा सा बैटरी हीट होगा लेकिन काम करेगा। और किसी ने और कमेंट किया था कि हाँ इसकी सहायता से आरसी प्लेन उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते हैं, तो शायद किसी ने और कमेंट किया था कि हाँ इसकी सहायता से उड़ा नहीं सकते हैं। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसकी सहायता से उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, और उड़ेगा तो कितनी देर तक उड़ेगा ये भी देखने वाला हूँ प्रॉपर। आरसी प्लेन जब उड़ेगा तब अलग बात होती है और रखकर टेस्टिंग करने में अलग बात होती है, तो यही हम देखने वाले बेसिकली। तो ये वीडियो के लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हर बार तो हम इसकी सहायता से आरसी प्लेन तो उड़ाते हैं, कोई भी बनाता है तो इसकी सहायता से उड़ाता है। लेकिन अभी तक हमने जब तक देखा है, जितना भी देखे वीडियोस, ज्यादातर लोगों ने इसी की सहायता से उड़ाया है। बहुत कम 1 से 2 लोगों ने ही सिर्फ लिथियम बैटरी का यूज किया है, वो भी खास तरह का लिथियम आयन बैटरी होता है जिसकी सी रेटिंग काफी हाई होती है और काफी महंगा होता है। लेकिन नॉर्मली जो आपकी टॉर्च लाइट में लिथियम आयन बैटरी होती है उसी का हमने इस्तेमाल किया है, जो आराम से 35-40 रुपए के अंदर एक बैटरी मिलती है, और तीनों मिला के यानी 150 रुपये हो जाते हैं अगर 50 के मान के चलो 1 सेल तो। और इसका जो कनेक्टर होता है 20-25 रुपये का, ये भी यानी 200 रुपये के अंदर ये बैटरी बनकर तैयार हो जाता है। जबकि यहाँ ये बैटरी 2000 रुपये की मिलती है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा फर्क है, यानी जितने में ये एक बैटरी आएगी ये वाला बैटरी, उतने में ये 10 बैटरी आ जाएंगी। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसकी सहायता से आरसी प्लेन उड़ाकर और कितना देर उड़ेगा, सारा कुछ देखने वाले हैं। लास्ट में क्या हुआ ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। अगर आप लोग साइंस एक्सपेरिमेंट या फिर आरसी प्लेन बनाने वाले हो, बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो के लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट हैं, स्टार्ट ऑन दिस। तो दोस्तों ये है B3 का कॉम्पैक्ट चार्जर, ये प्रो, ये 3 सेल तक बैटरी को चार्ज कर सकता है। यहाँ पर 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल। तो इसको चार्ज करने के लिए, यानी ये वाला चार्जर जो है इस वाले बैटरी को चार्ज करने के लिए काम में आता है। यानी 3 सेल वाला जो भी बैटरी है उसको आसानी से चार्ज कर पाएगा। लेकिन लिथियम आयन बैटरी को ही चार्जिंग पर लगाना, और ज़्यादा एम्पियर का नहीं भी होना चाहिए, यानी 800 से 1000-1200 mAh का होना चाहिए तो जल्दी चार्ज होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 800 मिली, यानी 3 गुणे 800, यानी 8 तक 2400, यानी 2200 mAh का आराम से फुली चार्ज होता है, बहुत फास्ट चार्ज करता है। तो इस तरह से इस वाले बैटरी को चार्ज करने के लिए ये वाला चार्जर आपको लेना पड़ेगा। ये वाला चार्जर आपको मिल जाएगा 300 से 400 रुपये के अंदर मिलेगा। अगर इसको खरीदना चाहते हो तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, आसानी से खरीद सकते हो। और ये बैटरी चार्ज करने के लिए वाला काम में आएगा। लेकिन हमने जो है ये लिथियम बैटरी जो बनाया है इसको भी चार्ज हम इसी वाले चार्जर से ही करते हैं, अलग से कोई चार्जर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखना है कि देखना 12 वोल्ट के चार्जर में डायरेक्टली यहाँ से मत कनेक्ट करना, वरना ये सीरीज में है, बैटरी ख़राब हो जाएगा और आपका काम ख़राब हो जाएगा, तो पैसा बर्बाद हो जाएंगे। इस वजह से इसको चार्ज करने के लिए मैंने यहाँ पर ये GST कनेक्टर लगाया है, जो सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। अगर 2 सेल की बैटरी है तो यहाँ पर लगाना है, 3 सेल की है तो यहाँ पर लगाना है। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, हमारा 3 सेल का है। तो अभी जो है यहाँ पर इसके तीनों लाइट ग्रीन जल रहे हैं, इसका मतलब है हमारा बैटरी बिल्कुल फुली चार्ज है। इसके अंदर आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ मल्टीमीटर से। मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ दोस्तों थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, लेकिन जब भी बनाता हूँ बहुत ही डिटेलिंग के साथ बनाता हूँ वीडियो, तो आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके अलावा भी कोई सवाल है अगर
इसके बावजूद इतना डिटेलिंग में समझाने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आपको दिखाता हूँ इसके वोल्टेज कितना एक्चुअल में। तो अभी आप देख सकते हो ये 12.51 वोल्ट इसके अंदर चार्ज है, और इसके साथ ऐसे मैं आपको आज RC प्लेन फ्लाई करके दिखाने ही वाला हूँ दोस्तों, तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हर बार तो हम इसी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, इस प्लेन को उड़ाने के लिए करता था, लेकिन आज हम ये वाला जो होममेड लिथियम बैटरी है, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसके साथ आपको RC प्लेन उड़ा कर दिखाऊंगा ये वाला प्लेन। तो इसके अंदर हमने 1000 kV का मोटर इस्तेमाल किया है और 1045 प्रोपेलर इस्तेमाल किया है, और 14 एम्पियर का रेडी टू स्काई का AC इस्तेमाल किया है 40 एम्पियर का। तो अब इस वाले बैटरी का हम लगाते हैं। तो ये बैटरी थोड़ा सा, ये 40 ग्राम ज़्यादा वजन है और ये थोड़ा सा हल्का है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा हमें इसके अंदर थोड़ा सा बेल्ट लगाना पड़ेगा ताकि इसका CG बैलेंस पे रहे, वरना बैलेंस ख़राब हो जाएगा तो प्लेन क्रैश हो जाएगा या फिर फ्लाई नहीं हो पाएगा सही से। तो इसको हमें पहले निकाल लेते हैं और बैटरी यहाँ पर लगा देते हैं इसके बेल्ट पर सेफ्टी के साथ, ताकि बैटरी फ्लाई करते समय गिर ना जाए कहीं। जो पंखे का कोई लगेगा कि नहीं, तो इसे। तो गाइस फाइनली हमने जो टेस्ट किया था इस प्लेन का लिथियम बैटरी लगाकर, तो इसका जो सी रेटिंग होता है काफ़ी कम होता है, यानी डिस्चार्ज रेटिंग बहुत कम होता है, उतना हाई एम्पियर करंट ये रिलीज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसका मोटर उतना थ्रस्ट नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हमारा RC प्लेन फ्लाई हो पाए। लेकिन दोस्तों आपने शायद देखा होगा पिछला वीडियो हमारा जो 5 मिनट का था, तो हमने लिथियम बैटरी से उड़ाया था। बैटरी तकरीबन 2 साल पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से इतना इसका कैपेसिटी कम हो गया है और इस वजह से अब इतना अच्छे तरह से फ्लाई नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कह सकते हैं कि इसको ये पुराना बैटरी है, इसके साथ ऐसे फ्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ नया होगा जिसका थोड़ा सा डिस्चार्ज रेटिंग जो है सी रेटिंग ज़्यादा होगा, तो आसानी से फ्लाई कर पाएंगे। तो यह था दोस्तों हमारा जो एक्सपेरिमेंट, और हमने ट्राई किया तो एक्सपेरिमेंट फेल रहा कह सकते हैं इसको। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो तक के लिए। जय हिंद।